अग्निपथ योजना कितना कारगर, इस शीर्षक पर आज मैं कुछ बतलाने जा रहा हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद आज अग्निपथ योजना की सार्थकता पर कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे विचार से भारत सरकार की अग्निपथ योजना टेंडर एज के बच्चों को अपना भविष्य चुनने का एक सुनहरा अवसर देता है। शरीर से मजबूत प्रखर बुद्धि के मालिक परंतु आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को अपना करियर बनाने में यह योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करता है। परंतु जिन्हें अपने बल पर या जन धन के बल पर या अपने अभिभावकों के बल पर अग्निपथ से भी अच्छा कैरियर बनाने का अवसर प्राप्त है, उन्हें अपना भविष्य बनाने की आज़ादी भी है। अग्निपथ योजना को राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने बुद्धि विवेक से इस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं एक वरिष्ठ शिक्षक होने के नाते अग्निपथ योजना पर जो मंथन किया हूँ उसे बिंदुवार तरीके से देश के युवा शक्ति के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 1, वर्तमान परिस्थिति में देश की सेना को चुस्त और दुरुस्त बनाने की जरूरत है ताकि हमारा देश सभी प्रकार के आक्रमणों का मुकाबला डट कर करे। इसके लिए युवा शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है और 17 से 22 वर्ष के युवाओं में युवा शक्ति कूट कूट कर भरा रहता है। पॉइंट 2, प्रायः 16 या इससे अधिक उम्र के बच्चे सही दिशा निर्देश के अभाव में गलत दिशा में कदम बढ़ाकर अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। अग्निपथ योजना से युवाओं को एक सही दिशा मिल जाती है। नंबर 3, आजकल युवाओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है जिसे प्रेमी प्रेमिका का प्यार कहा जाता है। यह प्यार प्रायः 15 से 20 वर्ष के युवक युवतियों में देखने को मिलता है, परंतु इस प्रकार के प्यार की परिणति प्रायः डिप्रेशन या आत्महत्या पर होती है, जबकि परिणति शादी पर होनी चाहिए। इस प्रकार युवा शक्ति का ह्रास होता है। नंबर 4, कम उम्र के बच्चों को सेना में भर्ती कर लेने पर युवा शक्ति का दुरुपयोग देश विरोधी ताकतें नहीं कर पाएंगी। नंबर 5, 4 वर्ष देश सेवा करने के बाद रिटायर होने पर भी देश के प्रति जज्बा खत्म नहीं होता है और वह एक सभ्य एवं सुसंस्कृत देश का नागरिक बनकर आता है जिसमें चरित्रहीनता का लेस मात्र भी लक्षण नहीं पनप पाता है। नंबर 6, देखने में प्रायः मिलता है कि BA, BSc, BCom, BTech, MBBS या अन्य कोई भी डिग्री लेने में और अच्छा जॉब पाने में लगभग 25 से 30 वर्ष तक की आयु पार हो जाती है। यहाँ तो ऐसा देखने को मिलता है कि D ग्रुप की नौकरी पाने में भी उम्र 35-36 पार हो जाता है और वह भी अच्छा खासा पैसा खर्च करने के साथ काफ़ी परेशानी के बाद मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई अच्छा सा पद पाने में अच्छी खासी उम्र गुजर जाती है। कुछ नेता तो सारी उम्र राजनीतिक पार्टियों का झंडा ढोते ढोते थक जाते हैं, परंतु मुखिया, सरपंच, वार्ड विधायक पद तक भी नहीं पहुंच पाते। CM, PM, मिनिस्टर, राज्यपाल, राष्ट्रपति तो बहुत दूर की कौड़ी है। 7, अग्निपथ के सैनिकों को सेवा काल में ही अपनी योग्यता बढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है। मैट्रिक पास को इंटर की और इंटर
विज्ञान छात्र को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है। साथ ही अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, जिसका लाभ रिटायर होने के बाद नया जॉब प्राप्त करने में किया जा सकेगा। 8वां, 21 या 22 वर्ष की अवस्था में अग्निपथ सेवा से रिटायर होने पर मन लायक डिग्री पाने और IAS, IPS, IFS जैसे सेवा की तैयारी करने का अवसर भी उपलब्ध हो जाता है। नंबर 9, दैनिक भास्कर एक्सप्लेनर समाचार पत्र के अनुसार अग्निवीरों के लिए 48 लाख का जीवन बीमा का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। 4 साल की नौकरी के दरमियान प्रथम वर्ष 30,000, दूसरे वर्ष 33,000, तीसरे वर्ष 36,500 और चौथे वर्ष 40,000 वेतन मिलेगा, जिसका 30% राशि काटकर भविष्य निधि में जमा किया जाएगा और 30% राशि ही सरकार उसमें जोड़ेगी। इस प्रकार कुल 11,71,000 एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के समय मिलेगा। इस राशि का उपयोग आगे के भविष्य को संभालने में किया जा सकता है और शादी करके अपना वैवाहिक जीवन सफल बनाया जा सकता है। 10, अग्निपथ को में जाने की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जैसे उम्मीदवार अविवाहित हो, उसका जन्म 1 अक्टूबर 1999 के बाद हुआ हो, 8वीं और 10वीं पास सेना में और 50 से अधिक मैथ तथा विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण लोगों को तकनीकी कैडर में बहाली होगी। सबसे बड़ी बात तो यह कि किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा हो या सजाप्ता नहीं हो, उसे ही इसमें भर्ती किया जा सकेगा। नंबर 11, पिछले कुछ दिनों पहले अग्निपथ योजना के विरुद्ध जो भी तोड़फोड़, आगजनी एवं अप्रिय घटनाओं में लोग पकड़े गए, उन्हें अग्निवीर के लिए अयोग्य ठहराया गया है। तर्क यह है कि जो अपने देश की संपत्ति को तहस-नहस करने पर आमादा हो, वह देश की क्या सेवा कर सकता है। 12, अग्निवीरों को जल सेना, थल सेना और वायुसेना किसी में भी भेजा जा सकता है। 4 साल सेवा पूर्ण होने पर सेना की जरूरतों और नीतियों के आधार पर नियमित नियुक्ति भी की जा सकती है। विशेष परिस्थिति में 4 साल से पहले भी नौकरी छोड़ी जा सकती है, परंतु नौकरी छोड़ने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली कुछ सुविधाओं से वंचित किया होना पड़ सकता है। पॉइंट 3, अग्निवीर योजना का विस्तृत ब्यौरा वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन करके प्राप्त होगा। उपरोक्त बिंदुओं पर युवा वर्ग एवं उसके अभिभावक जब गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो पाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जारी किया गया अग्निपथ योजना में कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आता है। यदि इस योजना को सेना में नौकरी न मानकर देश सेवा के लिए ट्रेनिंग माना जाए, सफल लोगों को नौकरी मिलने का भी प्रावधान है ही। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रस्तुति।